मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा प्रेम नमस्कार, मेरा सलाम। आइए आज हम वचन से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानें, उसके जीवन को देखें जिसने परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए अगुओं की सहायता की, उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। और ये जो व्यक्ति था, ये था हूर। हूर का वर्णन यदि हम पुराने नियम में देखें तो निर्गमन की पुस्तक अध्याय 17 उसका पद 8 से 16 में हम इसको देखते हैं, जहां पर रपीदीम की लड़ाई का वर्णन है। मूसा ने यहोशू से कहा था कि तुम जाओ और अमालेकियों से युद्ध करो। ऐसा मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी। हम पहले तो यही देख लें कि यहोशू ने मूसा की आज्ञा को माना और वो स्वयं लड़ाई करने के लिए गया। उसने ये नहीं कहा कि आप क्यों नहीं जा रहे, वो गया। और मूसा की हम यहाँ जिम्मेदारी को देखें कि वो जो है वो अपने हाथ में लाठी लिए हुए पहाड़ की चोटी पर उसने कहा था मैं खड़े रहूंगा, और वो वहां पर हारून और हूर के साथ गया। यहाँ हम वचन में देखें निर्गमन 17 और उसके पद 11 में, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। जी हाँ, मूसा का जब तक हाथ उठाए रहता था तब तब इज़राइल प्रबल होता था, वो जीतते थे। मूसा का हाथ उठाए रखना यहाँ जरूरी था, और इस काम में हारून और हूर दोनों उसकी सहायता करते हैं। ये नेचुरल है कि हम बहुत देर तक अगर खड़े रहें तो हम स्थिर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। हम बहुत देर तक अपने हाथ को उठाना चाहें तो बहुत देर तक हाथ ऊपर नहीं उठा सकते हैं, जब तक कि कोई सपोर्ट नीचे से ना मिले। और यदि मूसा बैठना चाहता, अब पहाड़ी पर था तो नेचुरल है कि पहाड़ पर कोई वहां चेयर कुर्सी तो नहीं थी। अब यदि मूसा बैठना चाहता तो उसको किसी पत्थर को उठाना पड़ता, और वो जब पत्थर को उठाता तो नेचुरल था कि उसका हाथ जो है वो नीचे होता और इजरायली हारते। इस काम में सहायता की हारून और हूर ने। यहाँ वचन में लिखा है, और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक कलंग में उसके हाथों को संभाले रहे। उसके बैठने के लिए पत्थर जो है वो हारून और हूर ने रखा, ताकि उसको पत्थर उठाने के लिए हाथ नीचा ना करना पड़े। ये है सहायता, ये है एक हेल्प, एक सहयोग जो हमें अपने अगुओं को देना चाहिए। आगे वचन में लिखा है, उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। जी हाँ, अगर उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हारून और हूर भी उसके हाथ को सूर्यास्त तक थामे रहे। कौन था ये हूर? हूर जो था ये यहाँ अगर हम इसके हूर के बारे में देखें तो यहूदा यहूदा के गोत्र का था हूर, और कालेब और एप्रात का बेटा था। इतिहास में अगर हम देखें तो ये हमें पता लगता है कि कालेब और एप्रात का बेटा जो था वो हूर था। और कालेब कौन था? देखिए, कालेब जो है वही व्यक्ति था जो कि प्रतिज्ञा के देश में पहुंचा। प्रतिज्ञा के देश में जो पहुंचा वो कालेब था। अब वही व्यक्ति प्रतिज्ञा के देश में गया जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला होगा। सीधा सा अर्थ है कि हूर जो है एक बहुत अच्छे परिवार का बेटा था।
उसने अपने पिता कालेब के सिखाई हुई शिक्षा के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत किया। दूसरी बात हम देखते हैं गिनती की निर्गमन की ही पुस्तक में अध्याय 24 से 14, 24 का 14, निर्गमन अध्याय 24 का 14। हूर जो था वो विश्वास योग्य था, धोखा देने वाला नहीं था। यहाँ पर हम अगर 14 में 13 से देखेंगे, 24 निर्गमन 24 पद 13 और 14, जहां पर यूं लिखा है, तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुण्यों से वह यह कह गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, तो यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। आज अगर हमको कोई काम सौंपा जाता है, ऐसी जिम्मेदारी कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम मेरे काम को संभालते रहना। हर किसी को ये जिम्मेदारी नहीं मिलती है, हर किसी को ये काम नहीं मिलता है। उसी को काम सौंपा जाता है जिसके ऊपर विश्वास हो, जिसके ऊपर भरोसा हो। कभी कभी प्रियो बहुत दुख लगता है कि कई बार किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, किसी भाई या बहन को, भले हमारे मंडली के काम के लिए ही। आप इमेजिन कर लीजिए कि मंडली में कोई प्रोग्राम हो रहा है और किसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत छोटा सा काम रहता है वो, लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं निभा पाते हैं। किसी को बोला जाता है आप 8 बजे पहुंच जाना, 8 बजे पहुंच करके माइक ठीक कर देना, 9 बजे से प्रोग्राम है, पता लगा 8 बजे के बदले 9, साढ़े 9, 10 वही व्यक्ति आ रहे हैं जिनको इंतजाम करना था, अरेंजमेंट करना था। विश्वास पात्र नहीं है। यहाँ पर हूर जो था वो विश्वास पात्र था, तभी मूसा ने उसको ये जिम्मेदारी सौंपी कि जब तक मैं ना आऊं, वचन में लिखा है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। ये था हूर जो कि विश्वास पात्र था। अब कालेब, कालेब के बाद हूर, और फिर हम वचन में आगे देखें तो हूर के पोते के बारे में जो था बसलेल। बसलेल के बारे में लिखा है इसी पुस्तक का अध्याय 31, 31, निर्गमन 31 और उसका पद 1 से 5 तक। निर्गमन 31 पद 1 से 5, जहां यूं लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरो के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता है, किसका पोता है? हूर का पोता, और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर पुकारता हूं। हूर के पोते बसलेल को नाम लेकर के बुला रहा है कौन? परमेश्वर, यहोवा। और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, उसको मैं परिपूर्ण करता हूं, जिससे वो कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने का काम करे। हूर विश्वास पात्र था, मूसा ने उसको जिम्मेदारी सौंपी। हूर का पोता विश्वास पात्र था, परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी सौंपी ताकि वो ये सब मणि काटना, लकड़ी के खोदने का काम करे। और हम देखते हैं आगे वचन में, इसी पुस्तक में निर्गमन में ही अध्याय 38
पद 22, निर्गमन 38 पद 22। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और उरी का पुत्र था, बना दिया। देखिए, एक जिम्मेदारी बसलेल को सौंपी गई थी। सीधा साफ लिखा है, जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता ओरी का पुत्र था, बना दिया। कालेब एक जिम्मेदार व्यक्ति था, उसका बेटा हूर जिम्मेदार व्यक्ति था, उसका पोता बसलेल भी एक जिम्मेदार व्यक्ति था। स्वाभाविक है कि ये सब ऐसे ही पूरा नहीं हो गया होगा। उस घर में, उस परिवार में परमेश्वर की आज्ञाओं की शिक्षा दी गई होगी। जैसे व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 6 से 8 में लिखा है, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, उन्हें बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। कालेब ने सीखी, बेटे को सिखाई, बेटे ने अपने पोते को सिखाई, और इसी कारण से उसको, बसलेल को भी परमेश्वर ने इतने महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए चुना। क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में बताते हैं? क्या हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हमारे पोते नाती पोते बेटे बेटी ये सब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले बनते हैं? नेचुरल है, निश्चय है कि कालेब और हूर का जो जीवन था, उसको उसके पुत्र ने, उनके बेटे ने देखा होगा, तभी वो भी इतना विश्वास योग्य रहा कि परमेश्वर ने उसको नाम लेकर के पुकारा। एक कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि क्या हम हमारे अगुओं की सहायता करते हैं? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कुछ लोग सहायता करते हैं, और बड़े दुख की बात है कि कभी-कभी हमारे अगुए जो हैं, वो किसी अच्छे कार्य को करना चाहते हैं, तो वो अच्छे कार्य में कुछ लोग रोड़ा अटकाते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे जो अगुए हैं, वो इस काम को करें, क्रिएटिव वर्क को करें, मांडलिक कार्यों को आगे बढ़ाएं, कलीसिया को आगे बढ़ाएं। और उसका सीधा जो वजह मुझे दिखती है, वो ये लगती है कि मन में कहीं ना कहीं ये आता होगा कि कहीं इसका नाम आगे ना आ जाए, और फिर सहायता करने से पीछे हट जाते हैं। हमें हमारे अगुओं की सहायता करना चाहिए। हम भले कार्यों के लिए, कलीसियाओं की उन्नति के लिए कार्य करने में हमेशा सहायता करें, और साथ ही साथ परमेश्वर की इच्छा को अपने बाल बच्चों को घर में, मार्ग पर चलते लेटते उठते समय बताते रहें, ताकि वो आज्ञाकारी बने। प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि उसकी आज्ञा के अनुसार, आज के इस वचन के अनुसार हम हूर के जीवन से सीखें, और हम भी एक ऐसे व्यक्ति बने कि हमारे नाती पोतों को परमेश्वर नाम लेकर के पुकारे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।